हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ ऑपरेशन सफ़ेद सागर इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने के लिए। तो 7 अगस्त से ये वेब सीरीज़ जो है ये नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है और ये हिंदी में ही है, प्राइमरीली हिंदी में है, तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। तो इस वेब सीरीज़ में कास्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं इस वेब सीरीज़ में मौजूद। इसके डायरेक्टर है ओनी सेन और इस वेब सीरीज़ का मूल विषय आप सब जानते हैं क्योंकि ट्रेलर में भी दिखाया जा चुका है। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये सच्ची में एक ऑपरेशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने कैरी आउट किया था ताकि भारतीय जवानों का ये मदद कर सके। जब भारतीय जवानों ने ऑपरेशन विजय कैरी आउट किया 1999 साल में, जो कारगिल में युद्ध हुआ, एलओसी कारगिल में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है, तो ये उसी बैकड्रॉप पर बनाई गई है। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर सच्चे कहानी पर ही बनाई गई फिल्म है। हाँ, ये बात है कि इसमें थोड़ा बहुत फिक्शन यूज़ हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बायोपिक्स बनाए जाते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ क्यों, पूरी दुनिया में जितने बायोपिक्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिक्शनल बायोपिक्स होते हैं। तो ये भी एक ऐसा फिक्शनल बायोपिक है जो कि बहुत शानदार तरीके से ये वेब सीरीज़ बनाई गई है और जो कहानी है बहुत शानदार तरीके से बताया जाता है। इस वेब सीरीज़ में इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, पेट्रियटिज़म है और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का जो असली चेहरा है वो भी हमारे सामने एकदम उनका नकाब उतारा गया है। किस तरह से पाकिस्तानी सरकार और उनके जो टेररिस्ट्स वो किस तरह से हम सबको बर्बाद करने की आज भी ख्वाब देखते हैं, आज भी वो कोशिश करते हैं हमारे देश को टुकड़ों में बांटने की। ये बात आप सभी जानते हैं, ये चीज़ आपने धुरंधर फिल्म में भी देखा है और कई बार आपने खबरों में भी सुना है कि किस तरह से पाकिस्तान ये मुल्क हमें बर्बाद करने का सोचता है। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भी यही चीज़ दिखाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ मौजूद है। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर गोल्डन एरोज नामक इस ग्रुप की कहानी बताती है क्योंकि इस ग्रुप के पायलट्स, उनका क्या भूमिका थी इस युद्ध में, किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन विजय को कामयाब बनाया, किस तरह से भारतीय सैनिकों का इन्होंने मदद की और इनकी मदद के वजह से ये जंग हम हिंदुस्तानी जीत पाए। तो उनके बलिदान का, उनकी बलिदान का और उनकी कुर्बानी की कहानी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बताई जाती है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद ये कहानी, ये पूरा वेब सीरीज़ आपके दिल में छाप जाएगा, इसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। और हाँ, कई बार इस वेब सीरीज़ का तुलना ऋतिक रोशन के फाइटर के साथ बहुत हुआ है। ये बात सही है कि ये भी एक एरियल एक्शन ड्रामा है, जैसे कि फाइटर था या अक्षय कुमार का स्काई फोर्स था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ऋतिक रोशन के फाइटर हो या अक्षय कुमार का स्काई फोर्स, इन दोनों से ये वेब सीरीज़ जो है ये कहीं बेहतर है, कई गुना बेहतर है। तो इसका तुलना आप इनसे ना करें तो अच्छा है क्योंकि ये वेब सीरीज़ जो है इन फिल्मों से तो कई बेहतर है। क्योंकि आप देखिए, फाइटर को सिद्धार्थ आनंद ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बनाया। सिद्धार्थ आनंद का फिल्म मेकिंग आप सब जानते हो। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म मेकिंग या ऋतिक रोशन का करियर चॉइस, फिल्म चॉइस, बहुत ही हॉलीवुड टाइप के ये फिल्म चूज़ करते हैं और सिद्धार्थ आनंद भी हॉलीवुड से इंस्पायर होकर फिल्में बनाते हैं। हालांकि फाइटर एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं फाइटर का निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म थी फाइटर और उसकी रिव्यू मैं बंगाली में कर चुका हूँ। तो ये बहुत अच्छी फिल्म थी, नो डाउट। लेकिन ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये रियलिटी के और ज़्यादा करीब है क्योंकि ऑपरेशन सफ़ेद सागर इस वेब सीरीज़ में कोई ऐसा स्टाइल नहीं है, कोई हॉलीवुड से इंस्पायर की हुई चीज़ नहीं है। एकदम सच्ची कहानी है, सच्ची हिंदुस्तानी कहानी, एकदम प्रो इंडियन स्टोरी है।
इसमें हॉलीवुड से इंस्पायर किया हुआ कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, और इसमें स्टाइल नहीं है, इसमें सिर्फ सब्सटेंस है, सब्सटेंस विदाउट स्टाइल। पूरी कहानी है और पूरी कहानी को 6 एपिसोड से दर्शाया गया है। 6 एपिसोड्स है, तो इन 6 एपिसोड्स में हमें यह पता लगता है कि ये गोल्डन एरोज, इनका क्या भूमिका रही थी और इन सेनाओं ने, इन वायुसेना ने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश को इन पाकिस्तानियों के हाथों से बचाया। किस तरह से ये बॉर्डर में हमारी रक्षा करते हैं। तो उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानी और उनकी मतलब क्या बताऊं, मतलब इंडियन एयरफोर्स को लेकर हो या इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इन सब को लेकर हमारा सीना जो है हमेशा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इन सब पे हमें बहुत गर्व है, हमें फ़ख्र है कि ऐसे सेना है हमारे पास जो हमारे देश को हमेशा रक्षा करते हैं, बिना अपने परिवार के परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए ये हमारी जान की रक्षा करते हैं। हमें इन पर गर्व होना चाहिए। हाल ही में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट्स हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, तो उस प्रोटेस्ट्स की मुझे याद क्यों आ रहा है इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करते हुए, क्योंकि उन प्रोटेस्ट्स में इंडियन आर्मी को काफ़ी गाली दी गई है, इंडियन आर्मी का असम्मान किया गया। प्राइम मिनिस्टर को तो गाली दी गई थी, इंडियन आर्मी को भी गाली दी गई है। तो भाई उन लोगों से मैं खासकर एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे बाप में भी इतनी औकात नहीं है कि कभी इंडियन आर्मी को भी सर्व कर सके। तो भाई कभी किसी इंडियन सोल्जर को, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, उनको गाली देने से पहले अपनी औकात देख लेना, क्योंकि तुम जैसे लोग हमारे देश में तो क्या कहीं भी रहने के लायक नहीं। तो ये रही उनके लिए। और अब आते हैं इस वेब सीरीज़ की रिव्यू में। तो वेब सीरीज़ बहुत ही शानदार तरीके से बनी है, बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रामा को लिखा गया है। मतलब जिस तरह से मतलब ये युद्ध हुआ या युद्ध से पहले, युद्ध के बाद जो पॉलिटिक्स हुई है, और यहाँ 2 देशों की पॉलिटिक्स हमें दिखाया जा रहा है। 2 देशों में क्या खलबली मच रही है, पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में। तो इस वेब सीरीज़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो असली है और कुछ नाम को यहाँ पर बदला गया है, कुछ जगह को भी मतलब बदला गया है ताकि मतलब कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ताकि कोई कॉपीराइट केस ना करे। अक्सर ऐसी चीज़ हमें फिक्शनल बायोपिक्स में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसका रोल या सिद्धार्थ निभाते। सिद्धार्थ जिनको आपने रंग दे बसंती में देखा है, अपने इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने ये बात कई बार कही है कि मुझे कोई अच्छा रोल हिंदी से या बॉलीवुड से ऑफ़र नहीं हुए, इसी कारण मैं बॉलीवुड में इतने सालों काम नहीं किया, लेकिन ये रोल जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। रंग दे बसंती में मैंने करण सिंघानिया का रोल प्ले किया और यहाँ मैं एक स्क्वाड्रन लीडर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो ये रोल मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बात सिद्धार्थ ने अपनी इंटरव्यू में कही थी और इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मुझे समझ में आ ही गया कि ये वेब सीरीज़ या फिर ये रोल उनके दिल के इतने करीब क्यों है। सच में उनका रोल बहुत शानदार तरीके से लिखा गया और सिद्धार्थ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जो शहीद हुए थे इस लड़ाई में, इस युद्ध में। तो और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि मनु ऋषि चड्ढा यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ के रोल में दिखाई देते हैं। मनु ऋषि चड्ढा ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बढ़िया उन्होंने रोल निभाया परवेज़ मुशर्रफ का। और फिर नवाज शरीफ के रोल में विनय पाठक दिखता है, बहुत सुपर कास्टिंग हुई है। और अनजान श्रीवास्तव को या अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में हम देखते हैं, तो कास्टिंग बहुत बढ़िया हुई है। और उनके अलावा जिम्मी शेरगिल, वरुण सोबती, अभय वर्मा, प्राजक्ता कोहली, दिया मिर्ज़ा, संजय सूरी का एक केमियो है, महेश मंजरेकर का भी एक बहुत यूज़फुल केमियो है।
आदिल हुसैन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस वेब सीरीज़ में मौजूद है। तो अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ अवश्य देखना चाहिए। ये वेब सीरीज़ आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इस वेब सीरीज़ को देखकर आप गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा, आप इमोशनल होंगे, आपके आंखों से थोड़ा आंसू भी बहेगा, पर आपको बहुत खुशी भी होगी कि हमारा सेना, हमारी फ़ौज हमारी रक्षा करने के लिए वो कितनी कुर्बानियाँ देते हैं हर दिन हर रात, और उनकी इज्जत करना ये हमारी फ़र्ज़ है। भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी इज्जत करें और हम इनकी बलिदान को हमेशा याद करें। उनके बलिदान को याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में ही उनको याद करना पड़े। इनको याद हम हर दिन हर रात करेंगे, क्योंकि ये हमारे रक्षा के लिए अपनी जान, अपनी ज़िंदगी सब कुछ दांव पर लगाते हैं। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ लोग इनको गालियां देते रहते हैं, और हमारे देश में ऐसे लोगों को अक्सर पूजा जाता है। पता नहीं वो कौन से बेवकूफ़ है जो ऐसे लोगों को पूछते रहते हैं, जो इंडियन आर्मी के बारे में उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं। सच में बहुत गुस्सा आ जाता है, खून जो है वो सर के ऊपर चला जाता है। मुझे डर लगता है कि मेरे गुस्सा कहीं मेरे नसें ना फाड़ दे। लेकिन जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बार बार इंडियन आर्मी का असम्मान करता है या उनकी निंदा करता रहता है बेवजह, तो सच में गुस्सा बहुत आता है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ये नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। और आप में से जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिए और मुझे आके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। तो आज के लिए अपने वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए अलविदा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।